अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और ये मेरी सुबह हो गई और मेरा सुबह का पहले उठते ही ये काम रहता है कि मैं जो बिस्तर पे सोई थी तो वो बिस्तर को उठा देती हूँ। उसके बाद ही मैं कमरे से बाहर जाती हूँ। जब तक मुझे चैन नहीं आता कि बिस्तर ऐसे ही रखे कमरे से बाहर जाए, मेरे को नहीं पसंद है। तो उठ के मैं बिस्तर उठा देती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि क्या शम्मा, एक दिन पहले के व्लॉग में तो हाथों में मेहंदी थी और ये व्लॉग में मेहंदी नहीं है। तो जी हाँ, ये मेरी बात पक्की होने से पहले वाला वीडियो रखा हुआ था कि मैं अपलोड करने वाली थी। उतने में ही ये सब हुआ, तो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर सकी। ये बात पक्की होने से 2 या 3 दिन पहले का वीडियो था। तब तक मुझे अंदाज़ा नहीं था ये कौन सी भी इतनी चीज़ का ये होने वाला है मेरी लाइफ में। इसका मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं था। मैं अपने मस्त में अपने व्लॉग्स बना रही थी। देखो मैं पैर से गद्दे को उठा रही हूँ। हाँ, ऐसे ही मैं उठाती हूँ। मैं ज़्यादा तो हाथ से नहीं फोल्ड करती हूँ, सिर्फ पैर से ही करती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे बहुत वज़न वज़न लगता है वो। तो यहाँ पे ये मुझे घर की सफाई करनी थी, मतलब क्लीनिंग करनी थी, वॉश करना था, धोना था घर को। तो इसलिए मैं गद्दे को भी उठा कर के ऊपर रख दी। और यहाँ पे ये जो पूरा सामान था ना, जो बिखरा पड़ा था, वो पूरे क्लीनिंग करने से पहले मैं उठाई थी। हाँ, शायद ये क्लीनिंग के बाद का ये मेरा वीडियो है। तो मैं थोड़ा सा जो टेबल्स पे पसारा था ना, वो पूरा उसको हटा देती हूँ। हाँ, ये मतलब वो ऐसा हो गया ना कि वो लोग आ गए तो बस आ गए घर को हमारे, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया। तो मैं बोलती हूँ कि अल्लाह के मौज से बहुत, मतलब अल्लाह जब देने बैठता है ना तो दे देता है, किधर से भी दे देता है, कहाँ से भी दे देता है। आपको जहाँ से गुमान भी नहीं होता है वहाँ से अल्लाह आपको खुशियाँ दे देता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है। मैं आपको पूरी स्टोरी भी बताऊँगी बाद में कभी। तो अब यहाँ पे अम्मी हमारे ऑमलेट बना रहे थे नाश्ते के लिए। यहाँ पे ज्वारी की रोटी बन गई थी ऑलरेडी, और भाई को टिफ़िन के लिए और नाश्ते के लिए, और वही तवे पे ऑमलेट डालते, क्योंकि गर्म रहता है ना, तो उसी में ऑमलेट भी डाल देते हैं अम्मी। भाई की नाश्ते की टिफ़िन अलग होती है और लंच की टिफ़िन अलग होती है। वो घर से नाश्ता करके नहीं जाता है, मेरा भाई ऐसा है। तो उसके लिए तैयारी होती है। यहाँ पे मैं आई थी तो चाय बनाने के लिए आई थी, लेकिन अम्मी से बातें करते करते अम्मी ये मिक्स कर रहे थे तो मैं वो भी शूट कर ली, क्योंकि अम्मी बना रहे थे ऑमलेट तो मेरे को अच्छा दिख रहा था। और उन्होंने ना आज ऑमलेट ना, आप देखो आगे सनफ्लावर के टाइप आ गया, सनफ्लावर रहता है ना, तो वैसे टाइप का आज ऑमलेट बना। तो मैं अम्मी को सता रही थी कि अम्मी ऐसा ऑमलेट बनाए आप। सूरज का फूल बन गया। क्या अम्मी डिजाइन डिजाइन का अंडा बना रही है। अच्छा दिखता है डिजाइन हमें, मस्त दिखता खींच दिए तो पुलिस बन गया। ये देखो, सुबह सुबह अम्मी को भी सता दी मैं। अम्मी उठ के ज्वारी की रोटी और ऑमलेट वही बनाए, मैं आके उनको परेशान करने लगी थी कि आप ऐसे खींच दिए तो वो फ्लावर का डिज़ाइन बन गया। तो अम्मी भी थोड़ा हंसे इसके बारे में। फिर उसके बाद में मैं चाय भी रख दी थी, साथ में चाय भी बन रही थी हमारी। और यहाँ पे अम्मी भाई के लिए टिफ़िन पैक कर रहे थे, नाश्ते की टिफ़िन, उसको छोटी सी रोटी और ऑमलेट डाल के उसका टिफ़िन भी पैक हो रहा था। तो मैं बोल रही थी कि जो भी, मतलब ये अभी तो रिसेंटली मेरा जो वीडियो अपलोड करी थी मैं बात पक्की का, तो उसमें आप लोगों के क्षमा ये सब हो रहा था, आप हमें बोले क्यों नहीं, आपकी लाइफ में ये हो रहा था तो आप बोले क्यों नहीं। तो
ये मेरे को मालूम है ऐसे सवाल आएंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लाइव भी नहीं आ रही थी इस बीच में। तो मेरे को ख़ुद को भी ये अंदाज़ा नहीं था, मेरे को ख़ुद को भी ये नहीं मालूम था कि ये होने वाला है। तो ये जो भी हुआ बस अल्लाह की मर्ज़ी थी इसमें। तो मैं वही समझ के इसको मतलब पॉजिटिव वे में ले रही हूँ, हैंडल कर रही हूँ। तो हाँ जी, अल्लाह की मर्ज़ी थी और मैं वो अल्लाह की मर्ज़ी में मैं भी अपनी मर्ज़ी शामिल करती हूँ। अल्लाह की रज़ा में मेरी रज़ा है। जो भी करता है अल्लाह बेहतर ही करता है हमारे लिए। तो ये अल्लाह का है। अल्लाह मेरे लिए रास्ते खोले हैं तो मेरे को आसानियाँ पैदा करे। आप सब भी मेरे लिए दुआ करना, ठीक है? और आप सब बहुत सारे दुआएं देना मेरे लिए, बहुत सारी दुआएं देना आप, क्योंकि आप सबकी दुआओं से ही मैं हूँ, आप सबकी दुआओं से ही मैं हूँ। आप चाहे मेरा मतलब ब्लॉग पूरा देखो या ना देखो, बट प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ करना, ठीक है? कि मेरी आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी हो। ये सब आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना, ठीक है? क्योंकि आप सबकी दुआओं की मेरे को बहुत ज़रूरत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। जो भी होगा बेहतर ही होगा। जब अल्लाह ये सब कर सकता है तो वो आगे भी बहुत अच्छा ही करेगा। लेकिन आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ दुआ करना कि मेरी ये भी जो आने वाली ज़िंदगी है वो कामयाब ज़िंदगी हो, कामयाब हमारा रिश्ता हो। तो आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना। और मैं और बार बार यही बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ मुझे दुआ देना और माशाल्लाह एक बार ज़रूर बोल देना प्लीज़। तो जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मेरे को दुआओं में याद रखना, ठीक है? और आप सबकी प्यारी शम्मा ऐसे ही खुश रहें, उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, यही दुआ करना मेरे लिए। तो फिर मिलते हैं, बाय।